सुप्रभातः प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितं सन्ति? अतिशोभनम्। तो आओ प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 3 की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पाठ 3 की हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपने पाठ 3 की हिंदी को अच्छी तरह से लिख लिया होगा। तो जिस बच्चे ने हिंदी को ध्यान से लिखा, पढ़ा, समझा, वो अभ्यास को स्वयं करने में सक्षम होगा। तो आओ अभ्यास को करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास को करने से पहले सबसे पहले अभ्यास में वाक्य जो है वो क्या बोल रहा है, उसकी क्या हिंदी है वो आनी चाहिए। उसके बाद उसका अपने आप आंसर जो है, उत्तर जो है वो हमें आ जाता है। तो आओ शुरू करें। प्रश्न नंबर 1 है, एतानि कथानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। इन कथनों को शुद्ध अथवा अशुद्ध वदन्तु बोलो और लिखो। ठीक या गलत बोलो और लिखो। सबसे पहले हमने क है, चत्वारि प्रिय मित्राणि वने वसन्ति। इसकी हिंदी आनी चाहिए। तो इसकी हिंदी है, 4 प्यारे मित्र वन में वसंती रहते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा, रहते हैं या घर में रहते हैं। तो आपने वन में सुना है तो पढ़ा है, तो ठीक है, शुद्धम। ठीक है। आगे है, एकदा हरिणः दूरम गच्छति। एक बार हिरण दूर जाता है। ये भी हमने पढ़ा कि हिरण जो दूर जाता है, तो शुद्धम। ठीक है। व्याधः कच्छपम जालेन अवधत। अवधत, शिकारी कछुए को जाल से, शिकारी ने कछुए को जाल से अवधत पकड़ा। हमने पढ़ा? नहीं पढ़ा। किसको पकड़ा था? हिरण को। तो ये गलत है, तो इसका होगा अशुद्धम। मूषकः जालम कृन्तति। चूहा जाल को काटता है। ठीक है, हमने पढ़ा, शुद्धम। कच्छपः अत्र तत्र पश्यति। कछुआ इधर उधर देखता है, इधर उधर नहीं, यहाँ वहाँ देखता है। हाँ, हमने पढ़ा, कछुआ नहीं देखता यहाँ यहाँ वहाँ। काका जो है कौआ देखता है, तो ये अशुद्धम। सर्वे प्रसन्ना भूत्वा सुखेन वसंती। सभी खुश होकर सुख से वसंती रहते हैं। शुद्धम। ठीक है, सभी जो है वो अंत में सभी खुश होते हैं और सुख से रहते हैं। शुद्धम। ठीक है। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 2, मंजूषाया प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थान को पूरा करो। पूरयन्तु लोट लगा रहे हैं आज्ञा देने और लेने के अर्थ में। तो पहला है, चत्वारि मित्राणि मिलित्वा डैश वसंती। 4 मित्र वे मिल करके कहाँ रहते थे? तो आपको पता है 4 मित्र मिल करके जो थे वो वन में रहते थे। तो वन में सप्तमी विभक्ति लगानी है, बने। ठीक है। हरिणः डैश गच्छति। आपको पता है हिरण कहाँ जाता है? समीप, पास में जाता है, कहीं दूर चला जाता है? हाँ, दूर चला जाता है, तो दूर, दूरम। ठीक है। उसके बाद ते परस्परम डैश कुर्वन्ति। वे आपस में डैश करते हैं। तो आपस में आपको पता है क्या की जाती है? तो बातचीत को बोलते हैं वार्तालापम। डैश हरिणम पश्यति। डैश हिरण को पश्यति देखता है। सबसे पहले हिरण को कौन देखता है? काकः, कौआ। डैश मुक्ता अभवत। डैश जो है वो आज़ाद होता है। मुसीबत से कौन मुक्त होता है? हाँ जी, ठीक है, हरिणः, हिरण। प्रश्न नंबर 3 है, उचित विपरीतम पदम चित्वा लिखन्तु। उल्टे है, उल्टे पद लिखने हैं इनके, जैसे दिन का रात, माता का पिता, जैसे उल्टे। ठीक है। तो दूरम का समीपम, पास। सायकाल का प्रातःकाल। प्रसन्नः का खिन्नः, दुख। सुखेन का सुख से, दुखेन दुख से। मुक्तः आज़ाद, बद्धा पकड़ना, बांधना, बद्धा बांधना। ठीक है। तो ये उल्टे शब्द हैं इनके। जो भी विभक्ति इनमें प्रश्नों में लगी है वही उत्तर में भी होनी चाहिए। ठीक है। जैसे तृतीय व्यक्ति सुखेन, तो यहाँ भी दुखेन में तृतीय है ऐसे। तो ये हमारे प्रश्न 3 थे। प्रश्न नंबर 3 जो आपको अच्छी तरह आते भी होंगे। आगे शुरू करते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बोलता है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में दो। अगर प्यारे बच्चों एक पद में पूछा है तो एक ही पद अर्थात एक ही शब्द में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो जो प्रश्न में व्यक्ति लगी है, वचन लगा है, वही उत्तर में भी व्यक्ति और वचन होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है प्रश्न निर्माण और क्वेश्चन के आंसर बनाते समय। ठीक है। तो पहला है, कह दूरम गच्छति। हिंदी क्या है इसकी? कौन दूर गच्छति जाता है। तो आपको पता है कौन चला जाता है दूर? तो हिरण जाता है। तो हिरण को संस्कृत में बोलते हैं हरिणः। ठीक है। कह है तो हरिणः। यहाँ द्वितीय लगी है,
यहाँ फिर प्रथमा है हरिणम कह अवदत्, हिरण को किसने पकड़ा। किसने पकड़ा हिरण को? व्याधः शिकारी ने। व्याधा प्रथम व्यक्ति कर्ता ने, व्याधः। संकटे कह आसीत्, मुसीबत में कौन आसीत् था। तो कौन था मुसीबत में फंस गया था? वेरी गुड, हरिणः। जालम कह अकृंतत, जाल को किसने काटा? मूषकः। सभी में प्रथमा लग रही है ना, कह कह कऊ के, तो ये सभी प्रथमा ही लगानी है, मूषकः। यहाँ देखो कह कऊ के बहुवचन है, के प्रसन्नः अभवन, कौन खुश हुए। अभावत नहीं लगा, अभावन है, अभावत अभावताम अभावन पास्ट टेंस, कौन खुश हुए। तो आपको पता है 4 मित्र जो खुश हुए थे, चत्वारि मित्राणि। ठीक है, पूरा नहीं लिखना, चत्वारि मित्राणि। अगर यहाँ पे कह होता तो यहाँ पे होना था मित्रः, नहीं मित्रम। ठीक है, मित्रम, एक मित्र खुश हुआ, बहुत सारे मित्र थे तो खुश हुए, तो चत्वारि मित्राणि। उसके बाद है पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, बोलता है तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन। पूर्ण वाक्येन अर्थात पूरी लाइन में उत्तर देना है। यहाँ एक पद में पूछा था, एक शब्द में दिया, यहाँ पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, चाहे एक ही शब्द जुड़ेगा लेकिन वाक्य पूरा लिखना है, प्रश्न पूरा लिखना है, उसका उत्तर भी। पहला है चत्वारि मित्राणि कुत्र वसन्ति स्म, इसकी हिंदी 4 मित्र कहाँ रहते हैं। तो आपको पता है कहाँ रहते हैं 4 मित्र, एकस्मिन् वने, एक वन में ना, तो चत्वारि मित्राणि एकस्मिन् वने वसन्ति स्म। ठीक है, उसके बाद है के प्रतीक्षां कुर्वन्ति, कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो त्रीणि मित्राणि प्रतीक्षां कुर्वन्ति, 3 मित्र जो थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे अपने दोस्त की, हिरण की। ठीक है, तो त्रीणि मित्राणि प्रतीक्षां कुर्वन्ति, त्रय मित्राणि लिखेंगे। ठीक है, त्रीणि मित्राणि प्रतीक्षां कुर्वन्ति। उसके बाद है व्याधः हरिणम केन अवधत, शिकारी ने हिरण को केन, किससे पकड़ा। किससे, से के द्वारा अधिकरण नहीं, दूसरा क्या बोलते हैं उसको, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तो शिकारी ने हिरण को किससे अवधत पकड़ा। तो आपको पता है हाथ से नहीं पकड़ा या किसी उससे नहीं मारा, किसी चीज़ से, उसे जाल से पकड़ा था। तो व्याधा हरिणम जालेन अवधत, व्याधा हरिणम केन है तृतीया, तो यहाँ पे भी तृतीय जालेन अवधत। ठीक है, मूषकम हरिणस्य समीपे कह अन्यत, चूहे को हिरण के पास कौन लाया। तो आपको पता है कौवा लाया था, तो काकः। मूषकम हरिणस्य समीपे काकः अन्यत, क कथयति, कौन कहता है, त्राहि माम बचाओ मुझे बचाओ मुझे। तो आपको पता है हिरण बोलता था कि हरिणः कथयति त्राहि माम, हिरण बोलता है बचाओ मुझे। आपने पाठ में पढ़ा है, सुना है, तो हिरण बोलता है बचाओ मुझे। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर जो दिया इन्होंने 8-6, वो आपने स्वयं करना है, घटनाक्रम अनुसार है। तो घटनाक्रम अनुसार में बच्चों क्या होता है कि आपने पाठ पढ़ा होता है, सबसे पहले कौन सी लाइन आई, उसके बाद कौन सी लाइन है, उसके बाद कौन सी है, क्रम अनुसार लिखनी है। उन्होंने ऊपर नीचे दिए है आपको लाइनें, आपने खाली जगह है पुस्तक में आपके आगे, तो उसमें क्रम अनुसार पहली लाइन कौन सी है, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। ठीक है, उन्होंने ऊपर नीचे दिए, आपने सही करके लिखनी है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, प्रश्न नंबर 7 में वाक्य बनाने हैं। ठीक है, वो बनाने की कोशिश करेंगे आप। और प्रश्न नंबर 8 जो है वो आपको जीव जंतुओं के नाम जो है वो आपको दिए गए हैं मंजूषा में, तो आपने वो मिलाने हैं और नीचे लिखने हैं। जैसे सिंह आगे ह है, उसको भी सर्कल किया और नीचे लिख दिया सिंह। ठीक है, बहुत सारे जीव जंतुओं के नाम हैं, वो आपने सर्कल करने हैं और नीचे लिखने हैं। ठीक है, गतिविधि में। ठीक है, ये आपकी गतिविधि होगी। तो ये काम आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम पाठ 3 का व्याकरण भाग जो है वो करेंगे। तो आज का हमारा कार्य यहीं समाप्त होता है। भवतां दिवसा मंगलमयमस्तु। धन्यवाद।